हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि नरेशन का इम्पेरेटिव सेंटेंस अभी तक हम नहीं पढ़ाए थे। इंट्रोगेटिव इसके पहले वाले सेशन में इंट्रोगेटिव जो है ऑपरेटिव हो गया है और सिंपल सेंटेंस मतलब असर्टिव सेंटेंस हो चुके हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस का कैसे हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, आइए हम आज की वीडियो में सीखेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप थंबनेल देख ही लिए होंगे। इम्परेटिव सेंटेंस देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस में क्या क्या किसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में दोस्तों क्या होता है, जैसे किसी वाक्य में जब आदेश दिया जाता हो, कहीं आदेश दिया जाता हो या सलाह लिया जाता है या फिर रिक्वेस्ट होती हो, तो वहाँ पे हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हम असर्टिव सेंटेंस का थोड़ा सा रिवीजन करवाना चाहते हैं आपका। असर्टिव सेंटेंस में हम कंजक्शन के तौर पे दैट लगाते थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम इफ या विदर का यूज करते थे। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में दोस्तों हम इन सब का यूज ना करके हम सिंपल वाले इम्परेटिव सेंटेंस में हम किसका टू का यूज करते हैं। कनेक्टिव वर्ड टू का यूज हम करते हैं। देखिए, और भाव के अनुसार हम इसमें साइड को बदलते हैं। जैसे उसमें क्या होता था, साइड दैट कर देते थे, इंट्रोगेटिव में आस्क्ड कर देते थे। लेकिन इसमें दोस्तों हम उसके भाव के अनुसार, और जैसे आपका भाव अगर जो सेंटेंस पढ़ने से हमें ऐसा लग रहा है कि आदेश दिया जा रहा है, तो वहाँ पे ऑर्डर्ड का प्रयोग कर सकते हैं या तो कमांडेड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर जो हमें ये ऐसे पता चलता है कि उस सेंटेंस में सलाह दिया जा रहा है, तो वहाँ पे एडवाइज्ड का, यहाँ देखिए दोस्तों, ये सी है, यहाँ पे यस है, इसका हम विशेष ध्यान रखेंगे। एडवाइज्ड का प्रयोग करते हैं या तो अर्ग्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट, कहीं आपको ऐसा लगता है कि सेंटेंस में प्रार्थना किया जा रहा है, किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है, गिड़गिड़ाहट है, तो वहाँ पे रिक्वेस्टेड का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट हमारा चेंज होता है रिक्वेस्टेड में, मतलब ये साइड के भाव को हम चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे साइड का जैसे जैसे भाव आता है वैसे, मतलब इस सेंटेंस से साइड को हम हटाकर ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड इन सब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, अब कनेक्टिव वर्ड किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे, सॉरी। अब देखिए, टू का यूज करना है, दैट वर्ड का यूज नहीं करना है। तो आइए हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कैसे इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू मी लर्न योर लेसन। देखिए, टीचर अपने बच्चों को, टीचर मतलब स्टूडेंट को ऑर्डर देंगे, ठीक है। एडवाइस या फिर रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, वो ऑर्डर देंगे, ठीक है। तो हम अब देखिए कैसे इसका चेंज हम क्या करेंगे, आप लोग खुद बताइए। जैसे कि हमने बता दिया है कि साइड टू को हम किसमें, भाव के अनुसार, ये हमारा आदेशात्मक भाव है, तो उसके अनुसार हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर का यूज करेंगे। यानी कि द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर क्या करेंगे बताइए, द टीचर ऑर्डर्ड मी। अब क्या करने के लिए कहे हैं, देखिए, अब रिपोर्टेड स्पीच का, रिपोर्टेड स्पीच लर्न योर लेसन है, तो रिपोर्टेड स्पीच के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन टू का, टू लर्न योर लेसन, टू लर्न योर लेसन। इस तरीके से दोस्तों हम बनाएंगे, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हमारा क्या है, द टीचर सेड गेट आउट मोहन। यानी कि अध्यापक मोहन को आदेश देते हैं कि तुम बाहर चले जाओ, ठीक है। इसका हम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो क्या करेंगे, सेड को किस में बदलना है, हमें ऑर्डर्ड में बदलना है, ठीक है। द टीचर ऑर्डर्ड, ठीक है। द टीचर ऑर्डर किसे कर रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो मोहन को जो ऑब्जेक्ट हमारा वो यहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो द टीचर ऑर्डर्ड मोहन, क्या करने के लिए कह रहे हैं, उसको गेट आउट, बाहर जाने के लिए कह रहे हैं। तो टू लगा दीजिए आप, उसके बाद आपको क्या लगा देना है, गेट आउट, ठीक है। इसमें समझने में कोई समस्या है आपको, चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या हमारा सेंटेंस है कि मोहन सेड टू मी डू नॉट ड्राइव फास्ट। मतलब या मोहन कोई गाड़ी चला रहा है तो उसे
सॉरी, मोहन जो है मोहन सेड टू मी डू नॉट ड्राइव फास्ट, मतलब मोहन मुझसे कह रहा है कि तुम जो है तेज मत चलाओ। अब देखिए दोस्तों, ये निगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? इंपरेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें डू नॉट जब लगता है तो हम डू को दोस्तों गायब कर देते हैं। किसको गायब कर देते हैं? डू को हम हटा देते हैं, केवल हम नॉट का प्रयोग करते हैं। और हमारा जो टू पहले से ही जो प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, तो ठीक है, उसको हम करेंगे। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। मोहन सेड टू मी, यानी कि मोहन, अब देखिए मोहन सेड टू मी डू नॉट ड्राइव फास्ट। तो इसमें दोस्तों हम क्या कर सकते हैं बताइए, आप ही बताइए कि मोहन अगर जो कह रहा है कि तुम तेज मत चलाओ, तो यहाँ किसका प्रयोग हम कर सकते हैं बताइए। आप पहले बताइए, तब फिर मैं बताता हूँ। ठीक है, आप सोचिए क्या करना है इसमें। मोहन अगर जो हमसे कह रहा है तेज मत चलाओ, इसका मतलब वो एडवाइस दे रहा है, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो मोहन एडवाइज्ड मी, मोहन एडवाइज्ड मी। अब क्या दोस्तों करना है, हमें नॉट टू का यूज करना है। ठीक है, नॉट टू ड्राइव फास्ट। ठीक है, इस तरीके से हमें फ्रेंड्स करना है। क्या आपको समझ में आया? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। ठीक है, सी सेड टू सीता काइंडली हेल्प मी। इसको करने से पहले दोस्तों देखिए यहाँ पे हमने कुछ रूल लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। देखिए, यदि हमें सेंटेंस में कहीं पर सर दिखाई देता है, या फिर प्लीज दिखाई देता है, या फिर काइंडली दिखाई देता है, तो इसका इनडायरेक्ट बनाते समय हम इन शब्दों को गायब कर देते हैं, मतलब इन शब्दों को हटा देते हैं। अब यहाँ पे जैसे सैड लिखा रहेगा या सैड टू लिखा रहेगा, तो उसकी जगह पे हम इन सब के स्थान पर हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। मतलब भाव जो है हमारा सैड टू है या काइंडली को हटा देते हैं, सिर्फ रिक्वेस्टेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सीता सैड टू सी सैड टू सीता काइंडली हेल्प मी। देखिए, सी सैड टू सीता काइंडली हेल्प मी, यानी कि सी, देखिए यानी कि क्या, सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का है, यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? हर। इसका दोस्तों आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, सी सेड टू मी प्लीज कम इन। देखिए यहाँ पे प्लीज उपयोग किया गया, मतलब प्लीज सेंटेंस में यूज किया गया है। तो प्लीज की जगह पे हम क्या करेंगे, प्लीज को हटाएंगे और किसका प्रयोग करेंगे? रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे, यानी कि ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड मी। क्या करने के लिए? टू। अब देखिए कम है दोस्तों, तो कम का क्या हो जाता है नरेशन, इनडायरेक्ट बना, कम का गो, गो इन। ठीक, इसी तरीके से हमको चेंज करना है। अब देखिए कुछ डिफरेंट टाइप इसके रूल होते हैं दोस्तों, उनका हम जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप का क्या मतलब है, आप लोग क्या सोच रहे होंगे? जैसे देखिए कभी कभी सेंटेंस में दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखिए कुड का यूज किया गया है। किसका? कुड का यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए उड का यूज किया गया है, यहाँ पे भी उड का यूज किया गया है। इसका मतलब यह है दोस्तों, कभी कभी सेंटेंस में इन सब का यूज विनम्रता भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब विनम्रता पूर्वक आप प्रार्थना कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये चीजें आप झलकती हैं। ठीक है, इसका मतलब आपको ये है, जैसे पहला सेंटेंस आप पढ़ते हैं, ही सेड कुड यू गिव मी योर पेन, मतलब उसने कहा कि क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते हो। मतलब उसका मतलब है रिक्वेस्ट कर रहा है, बहुत ही विनम्रता से प्रार्थना कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बताइए। ही रिक्वेस्टेड, अब सेड की जगह क्या, रिक्वेस्टेड का प्रयोग करना ही है। अब कुड को हमें हटाना ही है। ठीक है, कुड को हमें क्या करना है, हटाना ही। तो ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड, अब देखिए किससे रिक्वेस्ट कर रहा है, ही रिक्वेस्टेड
कुड यू गिव मी योर पेन, मतलब ही रिक्वेस्टेड, अब यू है, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ही सेड कुड यू गिव मी योर पेन, उसने कहा कि तुम, मतलब उसने कहा कि तुम मुझे अपना पेन दे सकते, मतलब उसने इससे कहा है, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड, अब यू इधर सेकंड पर्सन का यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है दोस्तों, तो हिम कर सकते हैं, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड हिम, he requested him to give him, देखिए दोस्तों, give him, अब यहाँ पे his pen, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों हमको बदलना है। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कैसे, क्योंकि ये देखिए ये सेकंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम थर्ड पर्सन का कोई भी मान सकते हैं, तो यहाँ पे ही मान लिए हैं, इसलिए यहाँ पे हिम कर दिए हैं, यहाँ पे भी हिम, यहाँ पे हिज, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, सी सेड वुड यू लाइक ए सैंडविच, सी सेड वुड यू लाइक ए सैंडविच, यहाँ पे देखिए दोस्तों वो हमको इनवाइट कर रहा है, वो हमको इनवाइट कर रहा है या ऑफर्ड कर रहा है एक सैंडविच के लिए, ठीक है। तो सी अब यहाँ ऑफर्ड का भी यूज हम कर सकते हैं, तो देखिए क्या करेंगे, सी ऑफर्ड। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हम रिक्वेस्ट का बताए हैं, तो विनम्रता ये दोस्तों यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं, ये कुछ देने के लिए कर रहा है ना, कि मतलब क्या आप खाएंगे, तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सी ऑफर्ड, सी ऑफर्ड, देखिए दोस्तों स्पेलिंग मिसस्पेल्ड, देखिए सी ऑफर्ड, अब किसे ऑफर्ड कर रही है, यहाँ पे चाहे आप मी मानिए चाहे ही मानिए, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि सी सेड वुड यू लाइक ए सैंडविच, मतलब सी सेड वुड यू लाइक ए सैंडविच, सी ऑफर्ड, अब यहाँ पे अगर जो आप मी मान रहा है तो मी मान लीजिए, सी ऑफर्ड मी, अब क्या कर रहा है, अब यहाँ लाइक को लगाने की आवश्यकता नहीं है लगाने की, ए सैंडविच, ठीक है, यहाँ लाइक इन सब की आवश्यकता नहीं है लगाने की। सी सेड वुड यू लाइक ए सैंडविच, इसका मतलब सी ऑफर्ड लगा दिया हमने कि वह हमें ऑफर कर रही है किसके लिए, एक सैंडविच के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ही सेड टू देम वुड यू लाइक टू सिट डाउन, ही सेड टू देम वुड यू लाइक टू सिट, अब उन्हें बैठने के लिए कर रहा है, मतलब उन्हें रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ही रिक्वेस्टेड देम टू सिट डाउन, ठीक है, ही requested them to sit down। इसी तरीके से दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा गायब हो गया, तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं दोस्तों, ही सेड टू देम, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट है, इसी के अनुसार चेंज होगा, मतलब यही है, ही रिक्वेस्टेड देम टू सिट डाउन, बैठने के लिए कह रहा है, मेन हमारा ये वाक्य है। अब यहाँ लाइक की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो रिक्वेस्ट कर रहा है बैठने के लिए, एकदम क्लियर है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में ही इतना ही, मतलब आज हम इम्परेटिव सेंटेंस पूरा एक पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं, इसका सेकंड पार्ट दोस्तों जिसमें लेट का यूज होता है वो हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे कि सारे बच्चे सभी स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हाँ बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दें, जिससे वीडियो आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। तो बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक, ओके।